नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बजाज फाइनेंस के विषय में बताऊं तो बजाज फाइनेंस कार्ड को कैसे बनवाते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इसको बजाज फाइनेंस को कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको बनवाते हैं। इसमें इस वीडियो में पूरा इसके प्रोसेस को मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बजाज फाइनेंस कार्ड बनवाया है और इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसमें धोखा मिलता है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जो कोई इस वीडियो को नहीं बनाता है, ये मैं जेन्युइन टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बनवाया था 2018 में, इसको मैंने बनाया था और आपको समझा सकता हूँ कि किस तरीके के इसमें आप फंस भी जाते हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस कार्ड बनवाने के कारण, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा हेल्प मिल सके कि आपको बनवाना भी चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए और किनको बनवाना चाहिए, किनको नहीं बनवाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि देखिए इस वीडियो पे मैं यूट्यूब से रिलेटेड और कुछ भी अर्निंग वगैरह से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। जो भी मेरे साथ मैं काम किया हूँ उस पर मैं बताते रहता हूँ। चलिए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके के आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं जो मैंने यूज किया है, क्या मेरे को फ़ायदा हुआ, क्या इसके घाटा हुआ, इसमें मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए बजाज फाइनेंस आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। बजाज फाइनेंस कार्ड EMI कार्ड, तो आप दो तरीके से बजाज फाइनेंस EMI कार्ड आप बनवा सकते हैं। एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफ़लाइन अगर आपको मोबाइल लेना है, मोबाइल कौन सा लेना है, 15,000 का कोई मोबाइल ले लिए, वीवो का ले लिए, सैमसंग का ले लिए, किसी भी कंपनी का मोबाइल अगर आप लेते हैं तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप कमा क्या रहे हैं, अगर आपके पास पेमेंट स्लिप है, आपके बैंक के ट्रांसैक्शन 6 महीने तक अच्छे हैं, समझिए कि 15-15 हज़ार आपके महीने कमा रहे हैं, या एक औसत बता रहा हूँ, आपके लाखों रुपए का इनकम नहीं बताऊंगा, और जिसके लाख रुपए का इनकम होगा वो कोई बनवाने भी जाएगा भी नहीं। तो सॉरी क्या है, आपको बता रहा हूँ कि 15,000 या 20,000 आपका तनख्वाह है, अगर आप बनवाने जाते हैं तो 6 महीने का आपका ट्रांसैक्शन देखा जाएगा बैंक का, और उसके बाद आपके वहाँ के आधार कार्ड लगेंगे। अगर आप दूसरे प्रदेश में रहते हैं, अगर आप चाहते कि आधार कार्ड आप बजाज फाइनेंस बनवा लें तो आपका नहीं बनेगा बजाज फाइनेंस कार्ड, क्योंकि अगर आपका होम स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश है, अगर आप रहते हैं महाराष्ट्र में, तो अगर आपका आधार होगा मध्य प्रदेश का, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आप महाराष्ट्र में बनवाएंगे तो आपका नहीं बनेगा, आपको वहीं के स्टेट में आपको बनवाना होगा। तो चूँकि ये अगर EMI कार्ड एक बार बन जाता है तो आपको डिजिटल नंबर मिल जाता है, जो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी बहुत सारी साइट पे आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से सामान खरीदेंगे। अगर EMI कार्ड पे नंबर मिल जाता है तो आप कहीं से भी सामान को खरीद सकते हैं और ले सकते हैं, आपका बैंक से ही कट जाएगा। तो ये कहने का मतलब हुआ। दूसरा, आप कैसे बनवा सकते हैं इसको, तो बनवाने के लिए जैसे अगर आप जाएंगे कि हमको मोबाइल लेना है, ठीक है, या फ्रिज, AC, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर इसको देता है, फ्रिज, AC, चाहे कुछ भी लेना है, कूलर वगैरह लेना है, तो हमको लेना है तो हमको बजाज फाइनेंस कार्ड बनवाना है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑफलाइन में क्या एक झमेला होता है आपको बताता हूँ। ऑफलाइन कार्ड बनवा लीजिए तो 500-700 रुपये आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 15,000 का मोबाइल लिए, 15,000 का अगर आप मोबाइल लेने जाते हैं तो 15,000 के मोबाइल लेने समय में आपका प्रोसेसिंग फीस जानते हैं कितना काटेगा, 1,200 रुपये से लेके 1,400 रुपये प्रोसेसिंग फीस काट लेगा आपके कहने पे, ठीक है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बोलेगा कि प्रोसेसिंग फीस है, उसमें आपको 1,200 रुपये काट लेता है। जबकि अगर ऑनलाइन लेते हैं तो आपका प्रोसेसिंग फ़ीस उतना नहीं होता है, वो लोग प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर आपका 1,200-1,500 रुपये काट लेते हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल लेने गए, मोबाइल लेने के बाद आप बोलेंगे मुझे बजाज फाइनेंस से मोबाइल लेना है, तो दुकान वाला बोलेगा कि आप एक डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपका आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सब रहेगा। वो बैंक स्टेटमेंट लेकर वो एक एजेंट को बुलाएगा, बजाज फाइनेंस वाले एजेंट को बुलाने के बाद आपको क्या करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा और आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका 24 घंटे या 3 दिन के अंदर आपका बजाज फाइनेंस कार्ड बन जाएगा। बनने के बाद क्या होगा कि आपको एक मोबाइल पे आपका
कार्ड मिल जाएगा। कार्ड किस तरीके मिलेगा, जो आपका यूज़र आईडी होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका पासवर्ड होगा। इस तरीके से होता है। कोई भी मोबाइल हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो आप अगर ऐप्स को डाउनलोड करेंगे बजाज फाइनेंस EMI कार्ड, तो उसमें आपका जब भी खोलेंगे यूज़र आईडी कार्ड तो आपका हो जाएगा आपका नंबर 10 अंकों का और आपका 4 अंकों का डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके का अगर हो गया, उसके बाद 4 डिजिट का होता है, आप उससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये हो गया, तो 3 दिन में बन जाएगा। देखिए ऑफलाइन लेने में आपको क्या प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन लेने में अगर आप 10,000 का भी सामान लेते हैं तो आपका प्रोसेसिंग फीस 1,000 तक आपका काट लिया जाता है, ठीक है, ऑफलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में ये सुविधा होती है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, अगर ख़राब हो जाता है तो डायरेक्ट दुकानदार को आप पकड़ सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये सब आपको समस्या है। अब हम ऑनलाइन बनाने की बात करते हैं। तो ऑनलाइन का आज 2020 में आपको सुविधा बहुत सारी मिल गई है कि इसके ऐप्स के जाइए, कुछ ट्रांजैक्शन दिखाइए और कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पैन कार्ड वगैरह ले लेगा। सॉरी, उसमें मैंने पैन कार्ड नहीं बताया, पैन कार्ड भी मांगता है उसमें। पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ले लेगा, उससे आपका बना देगा। बनाने के साथ साथ क्या होगा कि आपका बन जाएगा 24 घंटे के अंदर भी इसमें बन जाता है। उसके बाद आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से आप परचेज़ करते हैं तो इसमें EMI नहीं दिखाता है कि 1 रुपये भी आपका EMI नहीं कटेगा, लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी काटता है। तो अगर 15,000 का अगर आप मोबाइल लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है कि 15,000 के मोबाइल में भी ये लोग भी प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर दिखाई नहीं देगा आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, लगा है कि नहीं लगा है। क्योंकि मैंने इससे क्या लिया है, एक 60,000 का लैपटॉप लिया है, एक प्रिंटर लिया है, 4 मोबाइल लिए हैं, तो मुझे मालूम है कि इसमें क्या होता है। जब आप बैंक का स्टेटमेंट देखेंगे तो कभी आपका 200 ज़्यादा काट लेगा, कभी 250 ज़्यादा काट लेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी कब काटेगा, आपका EMI जब काटेगा ना, तो आपका EMI का समझिए तो उसी टाइम पे आपका EMI बराबर काटेगा। लेकिन 1-2 दिन के अंदर बजाज फाइनेंस के नाम पर 200-250 रुपये आपका कट हो जाएगा। उसके लिए आप दौड़ेंगे धूपेंगे तो आपके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा झमेला है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका फ़ायदा मैं बताऊं आपको। एक तो नुकसान बता दिया कि आपका ज़्यादा कट जाएगा। दूसरा नुकसान क्या, फ़ायदा क्या इसमें, फ़ायदा ये है आपको कि आपको एक क्लिक में आपको 15,000 या 20,000 का सामान आपके घर पे आ जाएगा। वो भी कुछ सामानों पे समझिए तो रहता है बजाज फाइनेंस का स्कीम। इसमें क्या होता है कि अगर आप AC लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, और फ्रिज वगैरह लेते हैं तो भी आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। इस तरीके का बजाज फाइनेंस से हो जाता है। और उसका EMI क्या लगता है कि जैसे आपका 5,000 का, 15,000 का अगर आप सामान लेते हैं तो हमारा जो एंड का मंथ है 21 तारीख के बाद अगर आप लेंगे, 21 तारीख के बाद अगर हम सामान को लेते हैं तो हमारा ये अगर अक्टूबर का महीना चल रहा है या सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर 21 को मैंने लिया सामान, तो उसके EMI अक्टूबर में नहीं कटेगी, उसका EMI कटेगा नवंबर से स्टार्ट होगा। जबकि अगर हम 2 सितंबर को ले लेते हैं सामान, किसका सामान लेते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो 2 अक्टूबर को अगर हमने सामान लिया है 2 सितंबर को, तो हमारा EMI कटना चालू हो जाएगा। 2 तारीख को EMI कटता है। और ध्यान दीजिए, अगर EMI कोलैप्स होता है ना तो 100 रुपये से लेके आपका 1,000 रुपये तक चार्ज काट लेता है। कोई नहीं बताता, ये हुआ है, ठीक है। आप बोलेंगे, अगर ज़्यादा आप बोलेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन भी हाइड करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे कटा है, ठीक है। तो ये सब आपको काट लेता है। एक दिन का अगर आपको माइनस होता है तो कट हो जाता है। जो भी हुआ है मेरे साथ उसको मैं घटना को मैं बता रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये आपके 2 फ़ायदे 2 नुकसान हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर लोकल में सामान खरीदते हैं तो आपका 10,000 से नीचे का इसमें सामान अवेलेबल नहीं होता है EMI का,
फ्लिपकार्ट वगैरह पर दिखाता है ना कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे दिखाता है ना कि 3,000 से ज़्यादा लेंगे, 3,000 का ज़्यादा का सामान अगर आप परचेज़ करते हैं तभी EMI यूज होता है। जबकि इसमें क्या होगा कि 10,000 से ऊपर का सामान को ही आपका बजाज फाइनेंस रिक्वायर करता है। अगर आप 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 का मोबाइल लेते हैं तो ही बजाज फाइनेंस एलिजिबल होगा। मैंने एक HP का M1136 का प्रिंटर लिया था, लेज़र प्रिंटर अमेज़ोन से, तो उसमें भी मेरे 14,000 साढ़े 14,000 का पड़ा था। मैं सोच रहा था कि 9,000 तक का ले लूँ, तो 9,000 तक का मुझे नहीं मिला है बजाज फाइनेंस पे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे हाई समझिए तो हाई से समझिए तो मुझे 14,500 का प्रिंटर को लेना पड़ा। मोबाइल मैंने एक जो लिया वीवो का, तो मुझे 14,000 का मोबाइल लेना पड़ा। MI का मोबाइल 12,500 का मोबाइल लेना पड़ा। लैपटॉप मेरा 60,000 का लैपटॉप पड़ा। तो लैपटॉप का मेरे को किस्त कितना 8,000 के समथिंग लैपटॉप का किस्त पड़ा। अब मैं किस्त की बात करता हूँ, किस्त पे आए तो किस्त इसमें देखिए 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक का किस्त होता है। इसमें अगर मोबाइल का आप लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 6 महीने तक का किस्त लगता है, 3 महीने का भी होता है, 12 महीने का भी होता है। लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं होता। अगर 50-60 हज़ार का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इसमें होता है। इस तरीके का इसमें हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस कार्ड की लोन की लिमिट क्या होती है। लिमिट समझिए तो 60,000 रुपये हर साल बिना किसी सूद वगैरह का जो दिखाते हैं उसके, मतलब जो भी इसके चार्जेस लगते हैं बिना किसी के चार्ज के 60,000 रुपये तक आप ले सकते हैं। इसमें अपने आप क्रेडिट दिखाएगा। और इसके साथ साथ क्या दिखाता है, अगर आपको टाइम टू टाइम पर पेमेंट करेंगे ना तो आपके पास फ़ोन आने लगेगा कि आपको हम 5 लाख का लोन देते हैं, ले लीजिए। आपको इंश्योरेंस करवाते हैं, ये ले लीजिए। आपको खुद उधर से फ़ोन आएगा कि आप काम कीजिए कि आपका वॉलेट सुरक्षित नहीं है, इसके लिए आप 1,500 रुपये हर साल के लिए रिन्यूअल करा लीजिए, नहीं तो आपके वॉलेट में कोई घुस के आपका वॉलेट चोरी कर लेगा। चोरी करने के साथ आपका कोई हम उसको सुनवाई नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ध्यान रखिए, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो इसका सुनवाई जल्दी नहीं होता है। अगर आप जाएंगे तो किसको पकड़ेंगे? अगर आप किसी एजेंट को पकड़ते हैं तो एजेंट आपको थोड़ी करता है, ऊपर से उसके ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि उसमें आपसे धोखा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग को इसमें धोखा का भी सामना करना पड़ा है, बहुत जगह हंगामा भी हुआ है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम इस पर फेस करना पड़ता है। ध्यान रखिए, इतना फेस करना पड़ता है कि अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्या होगी कि आपको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर आप लीजिएगा, और नहीं तो मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हर महीने तनख्वाह आ रहा है, अगर आप सैलरी वाले हैं तो अगर आप लेते हैं, अगर बैंक में ट्रांजैक्शन होता है तो आपको ठीक है, और नहीं तो अगर आप समझिए ऐसे स्टूडेंट वगैरह हैं, चाहे आपके पास कोई सैलरी का साधन नहीं है, तो उस तरीके से आपको मैं इसके लिए मना कर दूंगा कि आप प्लीज़ इससे दूर रहिए। क्योंकि इसका प्रेशर इतना हो जाता है कि अगर आप लेते हैं तो 2 तारीख को आएगा तो 2 तारीख का चार्ज कट जाएगा। अगर एक भी दिन अगर इधर से उधर कोलैप्स करते हैं तो आपका 800-900 रुपये का इस पर चार्ज एक्स्ट्रा कटता है। तो इसको आप ध्यान रखिए और समझिए। चलिए, मैंने इसको बताया है, समझाया है आपको। आशा करता हूँ कि आपको इसमें एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको खुद यूज किया है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। ये कोई भी बजाज फाइनेंस का पेड प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर पेड प्रमोशन करते हैं, बट मैंने इसको यूज जो किया है उसके बारे में बताया हूँ, समझाया हूँ। तो इसको समझिए, देखिए और उसके बाद ट्राई कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत से अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।